सो फाइनली आज हम जा रहे हैं इंडिया और हमारी फ़्लाइट है टर्मिनल 3 से, बिकॉज एमिरेट्स की फ़्लाइट सिर्फ टर्मिनल 3 से ही जाती हैं। सही 2 साल पहले इसी दिन एमिरेट्स सही। एयरपोर्ट में सामने चल रही है मेट्रो और अब चलते हैं अंदर। मुझे लगता है कि हमारा चेक इन वगैरह बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज़ दुबई में ऐसे तो कोई भीड़ लगती नहीं है लगेज चेक इन करने में, बट फिर भी हमें एक प्रिविलेज मिल जाता है। बेबी के छोटा बेबी है तो हम बेबी काउंटर में जाकर उधर से फटाफट चेक इन करवा सकते हैं। उसके बाद हम लॉन्च में चले जाएंगे। जाएगा तो जाने दे। लगे हैं लगेज लाइन। शनाया बिल्कुल थकी हारी शनाया। इतना ज़्यादा लगेज है, इतना ज़्यादा लगेज है ऑलरेडी। बहुत बड़े बड़े बैग हैं उनके। 26 पहले हम एक्स्ट्रा लगेज ले रहे थे, बट उन्होंने बोला कि आप हैंड में कैरी कर सकते हो अपने साथ फ्लाइट में, तो हम पैसे बचा लिए अपने। अब उसकी हम पियेंगे कॉफ़ी। क्या पियेंगे हम? कॉफ़ी। तो फाइनली लगेज हमने चेक इन कर लिया है। अब हम जा रहे हैं लॉन्च में। वैसे गाइस मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है। धीरज वहाँ खड़ा है। मैं क्या सोच रही हूँ कि धीरज का बर्थडे आ रहा है और मैं उसके बर्थडे पे तो यहाँ पे रहूँगी नहीं। सो मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है। धीरज से मैं कोई कंट्री का नाम पूछती हूँ, जो भी कंट्री वो बोलेगा, ऑब्वियस वीज़ा फ्री, बिकॉज धीरज सिर्फ 10 दिन के लिए इंडिया जा रहे हैं। जो भी वो कंट्री बोलेगा, मैं सोची पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, बिकॉज उसका बर्थडे जुलाई में है और जुलाई में मैं उस टाइम पे इंडिया रहूँगी। सो मैं बेबी के साथ बार बार आना जाना नहीं कर पाऊँगी। तो देखते हैं, धीरज से पूछती हूँ। धीरज, हाय। नेक्स्ट मंथ आपका बर्थडे है ना? हाँ। सो मैं क्या सोच रही हूँ, आपको याद है मेरा बर्थडे? या ऑब्वियस है, याद ही होगा। आपको याद है? मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, कोई बोलो। कंट्री का नाम बताओ जहाँ आप घूमना चाहते हो। स्विट्जरलैंड चले? स्विट्जरलैंड। वीज़ा आने में कितना दिन लगता है? लगेगा 1 महीना। नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं, कोई और कंट्री। थाईलैंड। रहा नहीं जाता। थाईलैंड वीज़ा, आज थाईलैंड तो वीज़ा फ्री है ना? हाँ। ओके डन, थाईलैंड। और कोई दिमाग में आ रही हो? नहीं, थाईलैंड अच्छा। ठीक है, ओके डन। तो धीरज ने डिसाइड किया उसको थाईलैंड जाना है। अभी मार्च में थाईलैंड घूम के आया, इतना भी पता नहीं क्या पसंद आ चुका है थाईलैंड में। पर चलो ठीक है, अगर थाईलैंड है तो हम विद फैमिली थाईलैंड चलते हैं। मैं टिकट्स करा देती हूँ। और अभी हम लगे हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। एयरपोर्ट तो हम हैं ही, फ़्लाइट तक जाने के लिए दुबई में मेट्रो से जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लाइन पे खड़े हैं। जस्ट मेट्रो आने ही वाली होगी और शनाया। तो फाइनली मेट्रो आ गई और हम उसमें बैठ गए। अब ये मेट्रो हमें फ़्लाइट के गेट तक छोड़ देगी और उसके बाद मुझे ड्यूटी फ्री से भी कुछ काम है और मुझे थाईलैंड की करेंसी भी एक्सचेंज करवानी है, बिकॉज़ मेरे पास इंडिया में तो टाइम नहीं होगा, क्योंकि थाईलैंड जा रहे हैं तो अभी सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। क्योंकि हम तो 10 दिन लेके इंडिया आए थे और अगर मैं ट्रिप प्लान करूं तो एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ का तो होना ही चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट हम अपने काम निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले हमको अजमेर जाना है, नहीं अजमेर से पहले हमको खाटू श्याम जी जाना है, उसके बाद अजमेर जाना है। देहरादून अब हम जाएंगे नहीं। तो चलो देखते हैं कैसा ट्रिप बनता है। बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट के अंदर, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे एक बवंडर हो गया। हम जिस मेट्रो में आए, हम एक स्टेशन पहले ही उतर गए, हमको दूसरे स्टेशन में उतरना था उसके, तो हम वापस से मेट्रो में जा रहे हैं। उफ, क्या कर सकते हैं, ये एयरपोर्ट ही इतने बड़े बने हैं ना, कुछ समझ में ही नहीं आता कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। चलो फाइनली
दूसरे एयरपोर्ट नहीं, दूसरे गेट में जाने के लिए हम वापस से जा रहे हैं मेट्रो में, और वापस नेक्स्ट स्टेशन में हम उतरेंगे। भाई सच में ये तो पोपटी हो गया हमारे साथ, क्योंकि दुबई में ना 3 एयरपोर्ट हैं और हर बार कहीं ना कहीं से फ़्लाइट होती हैं, और हमेशा मेरी T1 से होती थी या T2 से। T3 से मैं एमिरेट्स की फ़्लाइट पे फर्स्ट टाइम बैठ रही हूँ इस बार, तो मुझे यहाँ का कुछ आइडिया नहीं था। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं। और ड्यूटी फ्री से भी कुछ सामान लेना है, कुछ तो लेना है। चलो देखते हैं क्या लेना है। मुझे पता नहीं होता मुझे क्या लेना, बस लेना होता है। हमने अपने 10 मिनट वेस्ट। अब हम लॉन्च में नहीं जा रहे हैं बिकॉज़ ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। पहले हम दूसरे स्टेशन चले गए थे, अभी हम दूसरे उसमें आए हैं, तो बहुत लेट हो चुके हैं। बस यहीं पे ड्यूटी फ्री में थोड़ा घूम के, और मुझे करवानी है अपनी करेंसी एक्सचेंज। और सामने सामने धीरज चल रहा है आगे आगे, इतना स्पीड में ज़्यादा है ना ये इंसान, रुकता ही नहीं है मेरे लिए। चलो अब करवा लेते हैं करेंसी एक्सचेंज और ले लेते हैं थाई बात, बिकॉज करनी है थाईलैंड में बहुत शॉपिंग। मनी एक्सचेंज, थाई बात, धीरज के लिए सरप्राइज। चलो मैं चलती हूँ, धीरज वहाँ खड़ा है, मुझसे पूछा था तब से क्या कर रही हो क्या कर रही हो। क्या कर रही हो? हेलो, भाई साहब फ्लाइट में शनाया की मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं होती हैं। ये कभी इसने हेडफोन तोड़ दिए यहाँ पर, उन्हें फेंक रही है। ऐसे एमिरेट्स की फ़्लाइट में टॉयज़ मिले थे, उनके साथ खेल रही है। मतलब चलती फ़्लाइट में इसको बिल्कुल ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मज़े लेती रहती है फ़्लाइट में। और एयर हॉस्टेस भी इसके पास आके पैम्पर कर रही थी इसे, तो मस्ती कर रही थी शनाया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे धीरज आराम से सो रखे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है शनाया सो रही है नहीं सोई है, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं है, मज़े से सो रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हम पहुँच चुके हैं दिल्ली।